रोशनी बेटा, बेटा मैं जानती हूँ कि सेठ कोई गलत नहीं करेगा। जरूर जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। हमारे बिजनेस वर्ल्ड में एक कहावत है, अपनी दही को कोई भी हलवाई खट्टा नहीं कहता। आपका ये बेटा अगर खून भी कर दे ना, तो आप इसे गुनहगार नहीं ठहराने वाली। ये जो हमारी सोसाइटी में कुछ गंदे कीड़े पल रहे हैं, उसकी मेन वजह है उनके पेरेंट्स। या तो वो उनकी गलतियों को दबा देते हैं या एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन मिसेस कुकरेजा, आपकी बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। डू यू गेट इट? देख लिया इस पर भरोसा करने का नतीजा? क्या सिला दिया इसने तुम्हारे प्यार में? जब भी तुम्हें सच्चाई दिखाने की कोशिश की, तुमने हमेशा मुझे ही गलत ठहराया। लेकिन अब तो अपनी आंखों से देख ली ना अपने पति की सच्चाई। सही कहती थी ना मैं बच्चे, चौल के गटर के पानी को लाख मिनरल वाटर की बोतल में भर लो, लेकिन उसमें से बदबू आएगी जरूर। तुमने इसे भगवान का दर्जा दिया। And what did he do? He cheated you. पता नहीं कितने गहरे संबंध होंगे इन दोनों के बीच में। नहीं दीदी, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। Hey you! मेरे फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर मत करना। औकात में रहना सीखो। इनकी औकात क्या है, इनकी जगह क्या है, इस बारे में हम इस वक्त बात ना करें तो अच्छा है सासू माँ। मैं आपकी इज्जत करता हूं सासू माँ। इसका यह मतलब नहीं है कि आप इनकी बेइज्जती करेंगी, ये गलत है। अगर इसकी बेइज्जती टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो तो अपनी रखेल को लो और जाओ यहां से। निकल जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से। दीदी! अगर आप अपनी बेटी के लिए पति चुन नहीं सकती ना, तो उसे उसकी जिंदगी से निकालने का भी कोई हक नहीं आपको। इसे मैंने चुना था, ये मेरा पति, और मुझे उससे आप लोगों के फालतू सवालों के जवाब नहीं चाहिए। मुझे उसकी नीयत पता है, मुझे उस पर पूरा यकीन है। इतना कुछ देखने के बाद भी? ठीक है रोशनी, मेरा कोई हक नहीं बनता, लेकिन तुम इतनी बेवकूफ भी नहीं हो सकती
कि तुम्हारे पति का अफेयर किसी और औरत के साथ चल रहा है और तुम कुछ नहीं कहो, कुछ पूछोगी नहीं? हाँ, सिद्धार्थ का इस लड़की के साथ संबंध है। पर वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ठीक है, अपने पति की करतूतों को तुम एक्सप्लेन कर सकती हो। मुझे हकीकत पता है सिद्धार्थ। लेकिन तुमने अपनी पत्नी को सच बताना ठीक नहीं समझा, उस पर यकीन नहीं किया। लेकिन आज बता दो इन सबको, क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? माँ, जैसा ये सब लोग सोच रहे हैं ना, सिद्धार्थ ने वैसा कुछ भी नहीं किया। मैं इससे अपने लिए जवाब नहीं मांग रही, पर आप कहती थी ना कि शादी प्यार पे टिकी होती, विश्वास पे टिकी होती। लेकिन सिद्धार्थ ने तो अपनी पत्नी पर विश्वास ही नहीं किया। उसे अपनी जिंदगी में शरीक नहीं किया। इस बात का जवाब तो देना पड़ेगा ना माँ। नहीं रोशनी, ऐसा मत कहो। पता नहीं इस वक्त तुम मेरे बारे में क्या क्या सोच रही होगी, लेकिन मेरा विश्वास करो, जो कुछ सिद्ध ने मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती। मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप अपना स्टैंड क्लियर करें, लेकिन पति होने के नाते सिद्धार्थ को तो सच बताना चाहिए था ना। Just stop this nonsense. सब तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं सिद्धार्थ। जवाब दो। इतनी देर से चुपचाप खड़े हो। अब तक तो कोई ना कोई कहानी अपने दिमाग में बनाई ली होगी अपनी और अपने रखेल के संबंधों के बारे में, तो वो सुना ही दो। प्रतिमा रखेल नहीं है डीडी। प्रतिमा कौन है और उसकी पहचान क्या है, ये आज मैं आप सबको बताऊंगा। प्रतिमा सिड और रोशनी की चाची है। और मेरी पत्नी पागल हो गए हो तुम? सिर्फ इस लड़की को बचाने के लिए तुम? पागल तो मैं अब तक था, अकल तो अभी आई। सबके सामने मेरी पत्नी को रखेल कहा जा रहा है।
लेकिन अब बस, मैं अपनी पत्नी की और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ भाभी, आपने सही सुना। प्रतिमा मेरी पत्नी है और आपकी देवरानी। और यही बात मैं आपको बता नहीं पाया क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं थी। और उस दिन से लेकर आज तक सिड को मैंने रोका क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैंने सिड को रोका था ये सच छिपाने के लिए। यहां तक कि रोशनी से भी, क्योंकि मुझे लगा कि रोशनी मुझसे बहुत प्यार करती। और वो ये बात को समझ नहीं पाई और आखिर आपसे लड़ बैठी। सिड को भी मैंने मजबूर किया था ये पूरी बात आप सबसे छुपाए रखे। उस दिन नवरात्रि की पार्टी में ये देखिए प्रतिमा किस तरह रोई जा रही है। आप ही पूछिए क्या बात। इससे क्या पूछूं सिड, अब जो कुछ भी कहना है मुझे कहना है। क्या मतलब? मतलब ये कि प्रतिमा और मेरी शादी हो चुकी है। क्या शादी हो चुकी है? कब? हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं। 2 साल? 2 साल? 2 साल से मैं अपनी रोशनी के बिना 2 पल भी नहीं रह सकता। अब दोनों एक दूसरे से 2 साल अलग कैसे रहे? सिड, मैं भी इसके बिना नहीं रह सकता, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं। प्रतिमा एक साधारण सी सेल्स गर्ल है। टीडी के पास पैसा है, स्टेटस है, प्रतिमा के पास नहीं है। वो इसे नहीं अपनाएंगी। आपने कोशिश करके देखी? कैसी कोशिश से? भाभी है मेरी, बचपन से देखता आ रहा हूं, पाला है उन्होंने मुझे। प्रतिमा एक साधारण सी सेल्स गर्ल है, छोटे से चौल में रहती है। भाभी मर जाएंगी लेकिन इसे नहीं एक्सेप्ट करेंगी। वो दिन था और आज का दिन। सिड मेरे लिए झूठ बोलता गया और फंसता गया। लेकिन सिड ने हमारे रिश्ते पर आंच नहीं आने दी। रोशनी, सिद के बहुत एहसान है हमारे ऊपर। हमारे कारण वो सब कुछ सहता चला गया। उस दिन सिद ने मुझसे वादा किया, इस तरह कम से कम
एक दूसरे को देख तो पाते हैं। मैं सल्यूट करता हूं आपको, आपके प्यार को, आपकी कमिटमेंट को। बहुत कुछ सहा है आपने, लेकिन अब बस। बहुत आंसू बहा लिया आपने, अब ये आंसू आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहेंगे। वादा करता हूं आपको आपका हक दिला के रहूंगा। जमाई हूं उस घर का, रिश्ते निभा के रहूंगा। वेलकम टू द फैमिली। आप रोशनी के पति बाद में हैं। आज से मेरे लिए मेरे भाई पहले। इतना अपनापन तो एक भाई बहन के रिश्ते में ही होता है ना। शायद इसीलिए भगवान ने मुझे कोई बहन नहीं दी, क्योंकि मेरी जिंदगी में आप आने वाली थी। आपको आपका हक मिलेगा, ये मेरा वादा है। और आज तक सिर्फ मुझे मेरा हक दिलवाने के लिए अपना वादा निभाए जा रहा है। इतना कुछ उसने सहा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बबलू चाचू और मेरे लिए। इतना तो कोई अपना सगा भाई भी नहीं करता जो मेरे इस भाई ने किया है। आप सबको मेरी वजह से बहुत ठेस पहुंचा, बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। भाभी, ये आपकी देवरानी है। देवरानी, माय फुट। भाभी, भाभी, भाभी मुझे छोड़ के मत जाइए प्लीज। भाभी मुझे माफ कर दीजिए। भाभी गलती होगी मुझसे। भाभी मुझे मत छोड़िए। भाभी, भाभी, भाभी। बबलू, बेटा उठ। रोना बंद कर पगले। मैंने दीदी को मनाने की कोशिश की, मैंने अपनी भाभी को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं सुनी। तू प्लीज बिल्कुल मत घबराना। तू बहुत प्यार करता है ना अपनी भाभी से, मगर तू ये समझने की कोशिश कर कि वो इस वक्त बहुत गुस्से में है, इसलिए वो तेरी बात नहीं समझ पा रही। तुम दोनों एक काम करो, तुम दोनों अब घर चलो। मुझे यकीन है कि बस तुम दोनों उनसे प्यार से बात करोगे ना, वो बिल्कुल समझ जाएंगी। बिल्कुल रोना नहीं, अब हिम्मत नहीं हारनी। देख बेटा, इतनी प्यारी बहू मिली है, किसी को ज्यादा देर गुस्सा हो ही नहीं सकता है ना बेटा। चल बेटा घर जाते हैं, दुर्गा का आशीर्वाद ले लो। नहीं बेटा नहीं, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। रोशनी,
डैड आप ही समझाइए ना इसको। मैं सिट पुत्र, देख मैं सब समझता हूं, लेकिन क्या है कि इसमें तेरी गलती है। और रोशनी तेरी बीवी है यार, बीवी से कोई कुछ नहीं छिपाता। अब चल चल घर चल और उसको मना।